जय श्री राधे। बिल्कुल ठीक है। तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। परम स्नेही में पति भी आ जाता है, लेकिन इसमें दो चीजें देखनी हैं। एक तो स्वयं का लेवल देखना है कि हम इतने ऊंचे भजन के लेवल पर पहुंच गए क्या, जो पति या पिता या माता हमारे उस भजन में बाधा बन रहे हैं। निश्चित ही उनका त्याग करना है, लेकिन ये नहीं कि हम तो अभी राग द्वेष में फंसे हैं, ईगो में फंसे हैं, तेरी मेरी में फंसे हैं, पति से विचार भिन्नता है, इसलिए भजन के नाम पर, वैष्णवता के नाम पर हम पति का त्याग कर दें। मेरे अनुमान से आप क्षमा करेंगे, आपका या मेरा वैष्णवता का लेवल अभी इतना नहीं पहुंचा है कि हम पति का त्याग कर दें। पति से पहले हम राग द्वेष का त्याग करें, मान अपमान का त्याग करें, ईगो का त्याग करें और भजन में पूरी तरह से फुल टाइमर्स के लिए ये लगता है मुझे है, पूरी तरह से भजन 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 ही आपका काम हो, ना आप जॉब करें ना कोई दूसरा काम करें, केवल एक सफेद सा कपड़ा हो जिससे आप दो कपड़े हो, तन ढकते हो, दिन भर नाम करते हो, भजन करते हो, रूखा सूखा कुछ खा लेते हो, फेशियल कराते नहीं हो, आईब्रो बनवाते नहीं हो, वैक्सिंग कराते नहीं हो, इधर उधर फिल्म देखना, टीवी देखना और जो भौतिक राजसिक मानसिक हैं वो ना करते हो, विशुद्ध भजन में हो, तो पति का त्याग कर दें, बिल्कुल कर दें। बहुतों ने किया है। यहाँ पर ऐसी बहुत सी मैया रहती हैं जिनको पति क्या, पुत्र क्या, घर परिवार का होते हुए भी त्याग सा ही है। इसलिए आप पति का त्याग कर सकते हैं, लेकिन पति के त्याग करने की औकात या लेवल आपका होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि पति गुरु है। वही पति गुरु है जो पति हो। पति का अर्थ है जो पतित होने से बचाए, जो आपको अध्यात्म में, गुरु तो तब होगा ना। देखिए, गुरु का सीधा सा लक्षण एक अमूमन आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। हमें डांस सीखना है तो हम ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाएंगे जो डांस का ज्ञाता हो, एक्सपर्ट हो। अब पति तो हमारा है, लेकिन पति के साथ साथ यदि वो भजन में एक्सपर्ट है, भजन करता है, भजन निष्ठ है, गुरुदेव से दीक्षित है, भजन में समर्पित है, तो उस ऐसे पति को आप गुरु बना सकते हैं, निश्चित ही बना सकते हैं। शास्त्र में ऐसा भी आदेश है कि यदि पति ऐसा न हो, यहाँ तक कि पति में आपकी निष्ठा न हो, तो आप अलग से दूसरा भी गुरु बना सकते हैं। ऐसा भी शास्त्र का आदेश है। कुल मिला के इन वाक्यों की गहराई में यहाँ जाना है कि जहाँ से हमारा भजन पुष्ट हो, जहाँ से हमें भजन मिले, और दूसरी बात ये है कि हम भी भजन करने वाले हों। हम लोग अभी व्हाट्सएप पर घूमने वाले, हम लोग क्षमा करेंगे, अभी भजन की एबीसीडी में ही चल रहे हैं। तो एबीसीडी वालों को ये बड़े बड़े निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। जो मैंने ये कहा कि माता पिता कृष्ण नहीं है, कृष्ण माता पिता हैं, ये इसलिए कहा कि इस त्वमेव माता वाले श्लोक का कुछ लोग भ्रमात्मक अर्थ लगाते हैं। वो ये कहते हैं त्वमेव माता, अरे माता ही कृष्ण है, पिता ही कृष्ण है। नहीं नहीं नहीं, माता ही कृष्ण है तो फिर श्री विग्रह की जरूरत क्यों है? फिर हर घर में माता की पूजा क्यों नहीं हो रही है? और यूं कृष्ण माता में क्या है? सिद्धांत की बात तो है कि कृष्ण कण कण में है। कृष्ण तो जड़ में भी है, चेतन में भी है, वृक्ष में भी है, गाय में भी है, गधे में भी है, सुअर में भी है। फिर गधे को ले आओ, उसकी रोज पूजा किया करो। वो दृष्टि एक अलग है, क्योंकि पूरी सृष्टि में कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, कृष्ण ही है।
तो उस दृष्टि से तो माता में भी कृष्ण है, लेकिन उपास्य की दृष्टि से, पूज्य की दृष्टि से, इष्ट की दृष्टि से, एक वैष्णव की दृष्टि से, एक लेवल पर आने के बाद हमें ये सोचना है कि कृष्ण की पूजा में ही माता पिता की पूजा हो गई। लेकिन इसमें भी लेवल है। यदि हम राग द्वेष में फंसे हुए हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, हमारे सज्जन माता पिता हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं और कृष्ण कृष्ण करते हैं, तो भी हम कहीं ना कहीं दोषी हैं और हम अभी इस योग्य नहीं हैं। फिर भी हमारा वैचारिक स्तर, मानसिक रूप से हम क्लियर रहें कि कृष्ण पूजा से माता पिता भाई बहन पति की पूजा हो जाती है, लेकिन पति की पूजा से कृष्ण पूजा नहीं होती। होती भी है तो वो सती कहलाती हैं। जैसे सती सावित्री आदि हुई हैं तो उनको कृष्ण चरण प्राप्ति नहीं हुई, उनको कृष्ण उत्पन्न सामने प्रकट हो गए हों, भले ही यमराज प्रकट हो गए हों, लेकिन गई वो पति के लोक को, पितृलोक में, कृष्ण चरण सेवा प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। तो इसलिए ये सिद्धांत की बातें हैं, इनको सूक्ष्म रूप से समझना है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपको साधुवाद। जय श्री राधे, जय निताई।